अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। उसमें आज हम पेज नंबर 15 पे एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि पेपर में सवाल किस तरह से आ सकते हैं। सबसे पहला इस पेज पे जो टेबल दिया हुआ है 1.8 है, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन। Molecule. It is the simplest particle of an element or compound which can exist independently and shows all the properties of that compound. It is called molecule. While molecular ion, it is formed by gain or loss of electrons by a molecule. इसी तरह से ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 में बताता है इट इज़ ऑलवेज न्यूट्रल, it can have negative or positive charge. Third point, it is formed by the combination of atoms. It is formed by the ionization of molecule, जो कि molecular ion की property है। Next, it is a stable unit. It is a reactive species. अगला जो point आता है वो है free radical, यानी molecule and molecular ion जो है वो short question के तौर पर पूछा जा सकता है। इसी तरह से इसमें MCQ type questions भी बन सकते हैं। MCQ के तौर पर अगर आए तो आपसे पूछा जाएगा डैश इज़ ऑलवेज न्यूट्रल, तो मॉलिक्यूल क्या है वो हमेशा न्यूट्रल होता है। इसी तरह से मॉलिक्यूलर आयन, उस पर कोई ना कोई चार्ज होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। इसी तरह कम्बिनेशन ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल क्या है, एटम्स का कम्बिनेशन है। मॉलिक्यूलर आयन आयनाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल से बनता है। रिएक्टिव कौन सी स्पीशी है, ये भी एमसीक्यू आ सकता है। मॉलिक्यूलर आयन ज़्यादा रिएक्टिव स्पीशी है। मॉलिक्यूल जबकि एक स्टेबल यूनिट है, क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं होता, लिहाजा वो एक स्टेबल यूनिट है। फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स हमारे नेक्स्ट टॉपिक है और उसके अंदर हम सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ से यहाँ तक आप लिखेंगे एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स पोजेसिंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसको कहते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल्स की एग्जांपल क्या हैं, H डॉट यानी हाइड्रोजन रेडिकल, क्लोराइड रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल एंड मिथाइल फ्री रेडिकल। एमसीक्यू के तौर पर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि एटम या एटम्स का ग्रुप जिसके अंदर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो यानी अनपेयर्ड, तो इसको हम ऑप्शंस में आपको दिया जा सकता है, उसको एटम कहना है, आयन कहना है, कीटाइन और फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल विल बी द आंसर। इसी तरह से हमारे पास जब ये डॉट की फॉर्म में कोई भी स्पीशी पूछी जाए तो हम उसको कहेंगे ये एक फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल्स की एग्जांपल देखते हैं। क्लोरीन की एग्जांपल दी हुई है। क्लोरीन जब टूटता है तो वो 2 फ्री रेडिकल्स बनाता है। इसी तरह से मीथेन जब टूटता है तो वो मिथाइल फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन रेडिकल रिलीज़ करता है। डेफिनेशन के साथ आप एग्जांपल के तौर पर ये इक्वेशन भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखें, डिफरेंस दिया हुआ है आयंस एंड फ्री रेडिकल्स में। आयंस दीज आर द एटम्स विच बियर सम चार्ज, इनके अंदर कुछ ना कुछ चार्ज होगा तो इनको आयंस कहेंगे। फ्री रेडिकल्स क्या हैं, दीज आर द एटम्स दैट हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिनके अंदर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों। इसी तरह से बताता है दे एग्जिस्ट इन सोल्यूशन और इन क्रिस्टल लैटिस, जबकि फ्री रेडिकल्स हमेशा सोल्यूशन फॉर्म में होंगे। Their formation is not affected by presence of light. They may form in the presence of light. These are the 3 points of differences. Short question के तौर पर पूछे जा सकते हैं। Next हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और ये काफ़ी दफ़ा पूछा जाता है। इसमें आप सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे विद प्रॉपर हेडिंग। It is formed by the chemical combination of atoms. It is the smallest unit of a substance. यानी किसी सब्सटेंस का सबसे छोटा यूनिट वो है मॉलिक्यूल और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। आगे इसकी कुछ टाइप्स हैं जो नेक्स्ट हम देखते हैं। MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से जब पूछा जाए तो MCQ के लिए डेफिनेशन में से पूछा जा सकता है, यानी कम्बिनेशन ऑफ एटम्स इज कॉल्ड डैश मॉलिक्यूल। आयंस जिनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज हो उनको आयंस कहते हैं। और उसके अंदर यानी फ्री रेडिकल की बात करें तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, इवन नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं। और अगर ऑड नंबर का पूछा जाए तो बताएंगे कि फ्री रेडिकल्स ऐसी स्पीशी है जिसके अंदर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। और लाइट की प्रेजेंस से इसको कोई इफ़ेक्ट होता है या नहीं, इस टाइप के तमाम MCQ पूछे जा सकते हैं।
इसी तरह से कोई भी एग्जांपल फ्री रेडिकल की पूछी जाए तो आप बता सकते हैं। मॉलिक्यूल की टाइप्स देखें तो उसमें सबसे पहली टाइप है मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं? जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एटम ही इन्वॉल्व हो, लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गोन, ये तमाम इनर्ट गैसेस हैं और इसके अंदर सिर्फ एक ही एटम होगा और इसको मोनोएटॉमिक कहेंगे। एग्जाम्पल के साथ ये लिखा जा सकता है। नेक्स्ट हम देखें तो हमारे पास सेकंड टाइप आती है डायटोमिक मॉलिक्यूल की, फिर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल की। डायटोमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल्स देखते हैं, उसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। सिमिलरली ट्राइएटॉमिक में 3 तरह के एटम्स होंगे, उसके नाम से जाहिर है, ट्राई है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। These are the examples of triatomic molecule. नेक्स्ट हमारे पास है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली एटॉमिक में एक से ज़्यादा एटम्स होते हैं और उसकी एग्जांपल दी हुई है सल्फ्यूरिक एसिड, ग्लूकोज। आप कोई भी एग्जांपल यहाँ पर कोट कर सकते हैं जहाँ पर आपको लगे कि एक से ज़्यादा एटम्स वहाँ पर मौजूद हैं, यानी काफ़ी सारे एटम्स मिलकर किस कैटेगरी में आएंगे? पॉली एटॉमिक की कैटेगरी में आएंगे। इन दोनों में डिफरेंस शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, यानी राइट द डिफरेंस बिटवीन मोनोएटॉमिक एंड डायटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि ट्राइएटॉमिक और डायटोमिक में डिफरेंस आप लिखते हैं, या पॉलीएटॉमिक का भी डिफरेंस किसी के साथ आ सकता है। दीज आर ऑल द शॉर्ट क्वेश्चन टाइप। नेक्स्ट हम देखते हैं होमोएटॉमिक एंड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। होमोएटॉमिक एंड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर भी एग्जांपल्स दी हुई हैं। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स हों, हेटेरोएटॉमिक में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स होते हैं। होमोएटॉमिक के अंदर सेम एटम्स, सेम टाइप ऑफ एटम्स हैं, लाइक आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर सल्फ़र है, ओजोन है, हाइड्रोजन गैस है। जबकि हेटेरोएटॉमिक में डिफरेंट होंगे, यानी डिफरेंट एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अमोनिया। दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स। डिफरेंस की बात करें अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन वाइज, तो इन दोनों में अलग से भी डिफरेंस पूछा जा सकता है। राइट द डिफरेंस बिटवीन होमोएटॉमिक एंड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। सिमिलरली इट्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाएगा। एमसीक्यू टाइप में देखें तो एमसीक्यू में भी जब हमसे पूछा जाए कि कोई एक एटम, यानी अगर कोई मॉलिक्यूल कोई एक एटम रखता है तो कौन सी एग्जांपल्स उसमें आ सकती हैं, या मोनोएटॉमिक की एग्जांपल्स दी हों आपको तो आप बता सकते हैं। इसी तरह से पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन इज़ द एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, इट इज़ द एग्जांपल ऑफ ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। सिमिलरली पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, सिमिलरली फॉस्फोरस के बारे में पूछा जा सकता है, फॉस्फोरस इज़ द एग्जांपल ऑफ विच मॉलिक्यूल, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। या फिर 3 ऑप्शंस आपको दिए होंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, तो उसमें बाकी सारे डिफरेंट एटम्स होंगे, तो उसमें 3 जो हैं वो मोनोएटॉमिक वाले होंगे और एक जो है वो डायटोमिक वाला होगा। नेक्स्ट पेज पे डेफिनेशन है मोल की। मोल इज़ द सीक्रेट यूनिट ऑफ केमिस्ट, यानी केमिस्ट इसको अपनी तमाम तर कैलकुलेशंस में यूज़ करते हैं। मोल इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स 6.02 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स में एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट्स आ सकते हैं। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। और उसके बाद इट इज़ एब्रीवेटेड एज मोल, यानी मोल के तौर पर इसको लिखा जा सकता है, वहाँ पर ई साथ में नहीं मेंशन होगा। मोल की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। अगर आपको बाकायदा तौर पर क्वांटिटेटिव डेफिनेशन का कहा जाए तो आप लिखेंगे मोल इज़ द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। अगर ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको हमने मोल कहना है। ये दोनों डेफिनेशंस इम्पॉर्टेंट हैं। मोल की एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल्स काफ़ी ज़्यादा दी हुई हैं, यहाँ पर 4 हैं, आपको इसी 2 भी पिक कर सकते हैं। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एक्सप्रेस्ड एज 12 ग्राम, इसको 1 मोल कार्बन के इक्वल कहना है। वाटर की एग्जांपल है, वाटर के अगर 18 ग्राम्स हों तो उसको 1 मोल वाटर कहना है।
आगे जो पॉइंट है वो क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड द मास। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नोन मास ऑफ द सब्सटेंस ओवर मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस। मॉलिक्यूलर मास, अगर आपके पास किसी चीज़ का, किसी सब्सटेंस का मास दिया हो और मोलर मास, तो आप नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मास फाइंड आउट करने के लिए आ जाए तो आप नंबर ऑफ़ मोल्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली ये फार्मूला आपको न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है और एमसीक्यू भी आ सकता है। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई भी एमसीक्यू बन सकता है। जैसे हमारे पास 12 ग्राम है कार्बन का, ठीक है, यानी 1 मोल ऑफ कार्बन कितने ग्राम कार्बन के इक्वल होगा, 12, 13, 14 इस तरह से वैल्यू दी होगी। इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड है तो 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड कितने मोल्स के इक्वल होता है, 1, 2, 3, इस तरह से एमसीक्यू आ सकते हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स का फार्मूला पूछा जा सकता है। इसी तरह अगर आपको कहा जाए कि किसी भी सब्सटेंस का मास फाइंड करें और ये दो वैल्यूज़ दी हों, नंबर ऑफ़ मोल दिया हो, मोलर मास दिया हो, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ केमिकल कैलकुलेशंस दी हुई हैं। केमिकल कैलकुलेशंस के अंदर उसने बताया है कि अगर हमें दो वैल्यूज़ दी हों तो हम तीसरी को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर नंबर ऑफ़ मोल्स हैं तो नंबर ऑफ़ मोल्स अभी हमने लास्ट प्रीवियस पेज पे देखा कि नाउन मास पता हो और मोलर मास तो हम नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पार्टिकल्स की तादाद फाइंड करने के लिए कहा जाए या नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए तो यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स, यानी जो यहाँ वैल्यू आपके पास आई थी उसको मल्टीप्लाई कर दें आप 6.02 10⁻23 से। नेक्स्ट हमारे पास मोल मास कैलकुलेशन है। मोल मास कैलकुलेशन के अंदर नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू नोन मास ऑफ सब्सटेंस ओवर मोलर मास। इसी तरह मास फाइंड आउट करना है तो हम उन नंबर ऑफ़ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे समरी ऑफ मोलर कैलकुलेशन दी हुई है, जिसको याद करना आपके लिए आसान हो सकता है। यानी मास ऑफ सब्सटेंस यानी मास ऑफ सब्सटेंस अगर फाइंड आउट करना है तो नोन मास ओवर मोलर मास, तो आ जाएंगे आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स। इसी तरह मोल इंटू मोलर मास होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ द सब्सटेंस आ जाएगा। सिमिलरली लेकिन नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की अगर बात की जाए तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के लिए क्या है कि मोल को हम मल्टीप्लाई करेंगे Na से, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आ सकते हैं। यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, फर्स्ट चैप्टर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्दर आपकी बुक में जो कैलकुलेशंस दी हुई हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, उनमें से शॉर्ट क्वेश्चन वाइज पूछा जा सकता है, बाकी उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन या MCQ नहीं आते। और आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप होता है। खुश रहें, खुश रखें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।